बिस्मिल्लाह का अर्थ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान और रहमत करने वाला है। यह इस्लाम में अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्यांश है और हर कार्य की शुरुआत इससे करने की सिफारिश की जाती है। इस वाक्यांश से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है जो बिस्मिल्लाह के महत्व को उजागर करती है। बिस्मिल्लाह की कहानी कहती है कि एक गरीब किसान था जो अपनी ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह कहकर करता था। एक दिन किसान ने एक बड़ा तोहफा प्राप्त किया, एक सुंदर और मूल्यवान घोड़ा। वह घोड़ा किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गया, लेकिन कुछ दिन बाद घोड़ा अचानक गायब हो गया। किसान ने सोचा कि यह एक परीक्षा हो सकती है और उसने कहा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की इच्छा। कई दिनों बाद किसान को एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि उसने किसान का घोड़ा चुराया था, लेकिन वह घोड़ा उसे परेशान कर रहा था। हर बार जब वह घोड़े पर सवार होता और आगे बढ़ने की कोशिश करता, घोड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं था। उस व्यक्ति ने किसान से माफ़ी मांगी और घोड़ा लौटाने का वादा किया। किसान ने कहा, यह घोड़ा मेरा नहीं था, यह अल्लाह का था और जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी कार्य बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है उसमें अल्लाह की मदद और रहमत होती है। ये वाक्यांश हमें याद दिलाता है कि हमें हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ का मालिक और सबसे मेहरबान है। बिस्मिल्लाह की यह कहानी इस्लाम में अल्लाह पर विश्वास, धैर्य और ईमानदारी का महत्व दर्शाती है और ये बताती है कि जब भी हम कोई काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो उसमें बरकत होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम हामिद था। वह हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर करता था। उसका विश्वास था कि अगर वह हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करेगा तो उसमें अल्लाह की बरकत होगी। हामिद के पास एक पुराना सा घर और एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से खेती करता था। एक दिन हामिद को राजा के महल से एक संदेश मिला कि उसे तुरंत राजा के दरबार में उपस्थित होना है। हामिद थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह कहा और राजा के पास जाने के लिए रवाना हो गया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे एक कीमती बैग दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। राजा ने कहा, हामिद, ये तुम्हारे वर्षों की ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम है। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बारे में सपने में बताया और कहा कि तुम्हें इनाम देना चाहिए। हामिद ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और बिस्मिल्लाह कहकर बैग को स्वीकार किया। रास्ते में हामिद बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब वह अपने घर को सुधार सकता है और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। लेकिन रास्ते में उसे एक भूखा और गरीब आदमी मिला जो उसके पास आकर मदद मांगने लगा। हामिद ने बिस्मिल्लाह कहा और सोने के सिक्कों में से कुछ उस गरीब आदमी को दे दिए। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसे धन दिया है तो उसका फर्ज है कि वह दूसरों की मदद भी करे। जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने खुशी से पूछा कि वह क्या लेकर आया है। हामिद ने उसे सारी बात बताई और कहा कि उसने कुछ सिक्के गरीब आदमी को दे दिए। उसकी पत्नी ने कहा, तुमने सही किया, अल्लाह हमें और देगा। उन्होंने मिलकर बिस्मिल्लाह कहा और आगे की योजना बनाने लगे। अगले दिन हामिद अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने बिस्मिल्लाह कहा और जमीन को खोदा। वहां एक छिपा हुआ खजाना मिला जिसमें बहुत सारे सोने और कीमती गहने थे। हामिद को समझ में आ गया कि अल्लाह ने उसे उसकी उदारता और ईमानदारी के बदले में यह अनमोल खजाना दिया था। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करने का महत्व समझा। हामिद ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम से शुरू करके गुजारी और वह हमेशा सफल और खुश रहा। सीख, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं तो उसमें अल्लाह की बरकत और मदद शामिल होती है। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने से हमें अल्लाह की रहमत मिलती है और वह हमें उसके बदले में कई गुना अधिक इनाम देता है।